आज हम लोग 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x बराबर 4 में हमको स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, हिंदी में स्पर्श रेखा की प्रवणता, x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करें। तो जरा ध्यान देना, बहुत इजी है। तो हमको एक इक्वेशन दी है ना, और हमको स्लोप ज्ञात करना है, स्लोप और हिंदी में प्रवणता। ध्यान देना, बहुत इजी है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां तो लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हिंदी वाले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy अपॉन dx ना, dy अपॉन dx 3x। अब देखो ये हमने सब चीज कर रखा है भाई, डिफरेंशिएट करना तुमको अच्छे से सिखा रखा है। तो 3x की पावर 4 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 बाहर ही आया, 4 12x की पावर 3 माइनस 4x का 4 आ गया ना। तो ये dy अपॉन dx यही तो क्या है, स्लोप हो गया। इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं, हाँ प्रवणता बोलते हैं। अब हमको क्या बोला है कि x बराबर 4 पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, x बराबर 4 पर, तो हम लोग क्या लिखते हैं dy अपॉन dx, हाँ x बराबर 4 पर। मतलब इस इक्वेशन में जहां जहां x है क्या रख देंगे, 4। तो 12 इंटू 4 की पावर 3 माइनस 4। तो भाई इसके बाद तो तुमको सॉल्यूशन करना आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये आ गया 12 का 12 रहा, 4 की पावर 3, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 4। फिर इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 768 माइनस 4, तो 764। तो ध्यान देना x बराबर 4 पर जो स्लोप है कितना है, 764। तो हमने सिंपल सा क्या किया, क्वेश्चन था फाइंड द स्लोप और स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हमने क्या किया, कोई भी इक्वेशन होती उसका एक बार डिफरेंशिएट किया, वही क्या होता है, n स्लोप होता है वही, हाँ प्रवणता होती है। तो हमको x बराबर 4 में फाइंड करना था, तो हमने क्या कर दिया, जहां जहां x था 4 रख दिया। तो सिंपल सा है। ठीक है, करो इसको। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि हमको y बराबर दिया है और x बराबर 10 पर हमको स्लोप फाइंड करना है। ठीक है, x बराबर 10 को 10 में हमको प्रवणता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले y इक्वल्स टू है ना, तो भाई इसका डिफरेंशिएट आना चाहिए। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिए। तो भाई इसका डिफरेंशिएट आना चाहिए, तो dy अपॉन dx। तो भाई अगर जिसको डिफरेंशिएट अच्छे से आता हो तो वो जानेगा इसको कैसे करना है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। सेकंड का स्क्वायर, सेकंड ddx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट ddx ऑफ सेकंड ना। इसको सॉल्व कर दिया, dy अपॉन dx, ये तो ऐसे रहा, x का 1 हो गया, 1 का 0 तो हटा दिया, माइनस x माइनस 1। तो भाई डिफरेंशिएट है तो ये तो आना ही चाहिए। ठीक है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो ये क्या आ गया, dy अपॉन dx बराबर x माइनस 2 रहा, और यहाँ माइनस अंदर गया, अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो dy अपॉन dx क्या आ गया, तो dy अपॉन dx। तो यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो क्या कर रहा है, प्लस एक्स माइनस एक्स ना। तो ये क्या बचेगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स ना। तो ये क्या हो गया, dy अपॉन dx। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप, या फिर हिंदी में प्रवणता m ना।
अब हमको हमको निकालना क्या है, हमको ये x बराबर 10 पर इसका मान निकालना है। तो dy अपॉन dx x बराबर 10 रख देंगे, जहां जहां इक्वेशन में क्या है x है 10 रख देंगे, माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 8 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 64। तो ये x बराबर 10 का इसका मान है, इसकी वैल्यू है। तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही तो क्या है सेकंड क्वेश्चन। चलो इसके बाद सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 4। तो देखो भाई फिर से इक्वेशन दी है ना, तो हमको स्लोप फाइंड करना है, प्रवणता। तो एक बार डिफरेंस, तो यहाँ पर लिखोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, हिंदी वाले x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो dy अपॉन dx आ गया ना, बिकॉज x क्यूब का डिफरेंशिएट 3x स्क्वायर माइनस x का 1 का 0 हो गया। अब तो यही तो क्या है स्लोप है ना m, यही स्लोप है m। तो हमको x बराबर 2 में इसका वैल्यू फाइंड करनी है, dy अपॉन dx, जहां जहां x है क्या पुट कर दूंगा मैं 4, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, क्या आ गया 3 इंटू और 4 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 11 आ गया। ठीक हो गया। सेम क्वेश्चन है फोर्थ को अपने आप करो। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना जरा। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, तो जरा ध्यान देना। हमको x बराबर दिया है, y बराबर दिया है ना, तो x थीटा बराबर पाई बाई 4 में हमको स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड करना है। भाई नॉर्मल तुमको फॉर्मूले लिखाए हैं, अगर तुमको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ना, तुमको इक्वेशन दिखाई थी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है ना, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दो चीज होती है। तो जब भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हम स्पर्श रेखा की प्रवणता की जब हम बात करेंगे, स्पर्श रेखा की प्रवणता और ये अभिलंब ना, तुमको फॉर्मूला लिखा है। तो ये क्या होता है y माइनस y1 बराबर m, तो ये ध्यान देना m होता है x माइनस x1। तो जब भी हम नॉर्मल की बात करेंगे, अभिलंब की बात करेंगे, तो y माइनस y1 बराबर माइनस 1 अपॉन m होता है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर ये होता है m और ये होता है माइनस 1 अपॉन m। तो ये तुमको लिखा है। तो सबसे पहला काम तुम्हारा क्या होता है, dy अपॉन dx निकालेंगे। क्यों, dy अपॉन dx ही तो क्या होता है प्रवणता होती है, स्लोप होता है ना। तो फिर हमको तो इन दो इक्वेशन से dy अपॉन dx फाइंड करेंगे और हमको ये नॉर्मल की निकालनी है। हाँ, अभिलंब की मतलब माइनस 1 अपॉन m। भाई फॉर्मूला हमको ये निकालना है माइनस 1 अपॉन m। तो ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आगे x है ना, और यहाँ पर क्या है थीटा, तो हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ना। तो भाई जो होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा, ध्यान देना, dx अपॉन d थीटा बराबर, ये कांस्टेंट है बाहर आया। सबसे पहले पावर को सॉल्व करते हैं, तो पावर आगे आता है, हाँ उसमें एक माइनस हो जाता है इनटू, तो ये तो कांस्टेंट है, तो सबसे पहले हमने पावर को सॉल्व किया, फिर बेस को, तो कॉस का माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया, और ये इनटू है, हाँ बीच में इनटू होगा। ठीक हो गया। तो मैं इसको थोड़ा सा सही से लेता हूं, ये आ गया माइनस 2a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया। ठीक हो गया। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dy अपॉन d थीटा। तो ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ए ऐसे ही रहा, सबसे पहले क्यूब को इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस थीटा। तो इसको सही से लिख लेता हूं मैं। तो ये 3 आ गया ए साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, इसको इक्वेशन 2 बोल दीजिए। अब भाई हमको तो स्लोप फाइंड करना है प्रवणता, मतलब dy अपॉन dx, ठीक हो गया। तो ये dy अपॉन dx कैसे आएगा, जब मैं इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देता हूं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन में इसको थोड़ा सा सही से ले, dy अपॉन डी थीटा अपॉन में, फिर इक्वेशन 1 क्या है, dx अपॉन डी थीटा, और यहाँ क्या है -2a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये देखो डी थीटा से डी थीटा गया तो क्या बचा, dy अपॉन dx बचा ना, यही तो क्या है m है ना। तो ये अच्छा, तो नहीं, तो यहां पर तो 3 आएगा आगे, ये देख, तो जरा इसको जरा सही करवा, तो यहाँ पर 3 आएगा ना, तो ये 3 cos स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। बाकी सब कुछ सही है, तो यहाँ पर ध्यान देना 3 आएगा, हाँ 3 तो ये ठीक है। 3 से 3 गया, ए से ए गया, स्क्वायर से साइन गया, इससे ये गया, तो क्या बचा साइन अपॉन कॉस, तो ये बचा माइनस, भी तो एस है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जरा इसको जरा ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। तो m, तो ये dy अपॉन dx क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस -tan थीटा हो गया, ठीक है। अब हमको थीटा बराबर π/4 में निकालना था, थीटा बराबर π/4 में, तो dy अपॉन dx किसमें, थीटा बराबर π/4 में, मतलब जहां जहां थीटा क्या रख देंगे π/4। तो भाई तुम लोग जानते हो π/4 क्या होता है, tan π/4 1, तो माइनस पहले से, तो ये क्या हो गया -1 हो गया। मगर हमको फाइंड क्या करना है, तो ये जरा, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको इसमें निकालना क्या है, हाँ अभिलंब की प्रवणता, हाँ तो स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो यहां पर को ध्यान देना, तो हमको क्या निकालना था, स्लोप ऑफ नॉर्मल, हाँ अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो भाई अब भी बताइए कि अभिलंब, भाई जब खाली टेंजेंट हो, स्पर्श रेखा हो तो m होती है, ठीक है। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता तो ये आंसर हो जाता ना, मगर इसने क्या कहा है कि नॉर्मल की निकाल, मतलब -1 अपॉन m बराबर -1/m क्या है ये, तो ये तो क्या है m है ना, तो m की वैल्यू कितनी है -1, तो 1, ठीक हो गया। अगर तुमको फॉर्मूले याद है तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा ना, अगर फॉर्मूले याद है तो ये ध्यान देना, हमको फाइंड क्या करना था, ठीक हो गया। नहीं, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता तो ये आंसर हो जाता, तो ये क्या है स्लोप ऑफ नॉर्मल, अभिलंब की प्रवणता। तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना, तो ये 3 आ गया, ठीक है। तो इसमें बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा 5 है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, अभिलंब की प्रवणता, मतलब -1/m ही फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो सेम क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा है, मुझे ध्यान देना। तो फिर से वही, तो यहाँ पर लिखोगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, हाँ तो dx अपॉन डी थीटा, तो 1 का क्या हो गया 0, माइनस का माइनस, ए कांस्टेंट है साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक हो गया। इसको इक्वेशन 1 बोला। ऐसे यहाँ पर को भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन डी थीटा, b कांस्टेंट है बाहर आया। सबसे पहले ये पावर को सॉल्व करते हैं, 2 cos 1 तो छोड़ो,
इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा ना, तो 2 cos थीटा इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक हो गया। फिर से वही बात, इसको 2 बोल दिया तो इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1, तो dy अपॉन तो हमने इक्वेशन 2 अपॉन 1 क्यों की, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कटेगा तो क्या आएगा, dy अपॉन dx, जो क्या होता है हमारा स्लोप होता है m। ठीक हो गया। तो इक्वेशन 2 है b इंटू 2 कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस को आगे लगा दिया और यहाँ माइनस ए कॉस थीटा, इससे ये गया, कॉस से कॉस गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आया फिर 2 तो आ गया 2b साइन थीटा आ गया अपॉन ए आ गया। ठीक हो गया। नहीं, अब किस पॉइंट में हमको फाइंड करना है, थीटा बराबर π/4, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या है स्लोप है ना, तो किस पॉइंट पर करना है, थीटा बराबर π/2 है, हाँ 2 5/2 है, मतलब यहाँ थीटा की जगह क्या रख देंगे 2b अपॉन ए साइन π/2। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि साइन π/2 क्या होता है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2b अपॉन ए आ गई। तो फिर हमको निकालना क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, हिंदी में अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। तो क्या होता है -1 अपॉन m ना, तो -1 अपॉन m क्या है, ये है 2b अपॉन a, तो मैं इसको सही से लिखूंगा तो a अपॉन 2b आ गई। तो ये है -a अपॉन 2b, ये क्या है अभिलंब की प्रवणता, स्लोप ऑफ नॉर्मल। 5 और 6 अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद हमको क्वेश्चन नंबर 7 दिया, तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा हटके, तो ध्यान देना, क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट, हमको पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व ये इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। हाँ, हिंदी में हमको उन बिंदुओं को ज्ञात करना है जो एक्स एक्स के समांतर है। भाई जिसने फॉर्मूले लिखे होंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस दिया है, ठीक है, तो एक्स एक्स के समांतर, तो इसका फॉर्मूला लिखा था कि अगर ये देखो कि अगर एक्स एक्स के पैरेलल हो या हिंदी में एक्स अक्ष के समांतर हो तो dy अपॉन dx बराबर 0 होता है। ठीक है भाई, कल फॉर्मूला लिखा है तो आने चाहिए। तो हमको क्या निकालना है, पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपल सा ये इक्वेशन दिया है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखोगे, हाँ, तो dy अपॉन dx, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट 3x² माइनस ये आ गया 6x आ गया माइनस 9 आ गया ना। तो भाई क्वेश्चन में है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये हमको क्वेश्चन में दिया है। हाँ, हिंदी में एक्स अक्ष के समांतर, तो भाई ये लिखा रखा, अगर तुम फॉर्मूला अच्छे से पढ़ोगे तो आएगा क्या, dy अपॉन dx बराबर 0 होता है करके ना। अगर ये 0 है तो ये भी तो क्या होगा 0, तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0 हो गया। तो ये तो सिंपल सा हो गया ना। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, सबको मतलब इक्वेशन थोड़ा आसान करने के लिए सबको 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा x² माइनस 2x माइनस 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 9, तो ये हो गया ना। तो इक्वेशन थोड़ी सी छोटी होगी, तो मैं इसका फैक्टर करता हूँ। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। तो भाई फैक्टर करने आने चाहिए। तो ये क्या हो गया, x कॉमन आ गया, x माइनस 3 यहाँ से प्लस 1 आ गया x माइनस 3 यहाँ से, तो ये दोनों सेम है, तो भाई ये तो आना चाहिए।
अभी इससे ज़्यादा फैक्टर थोड़ी बनाया जाता है 12 तक पहुँच के। तो x बराबर 3 आया और x बराबर -1 आ गया। तो ये तो क्या आ गया भाई, हाँ x आ गया ना। अब ये जो भी इक्वेशन है ना उसको क्या बोल दो 1। तो यहाँ पर को x की वैल्यू एक आई 3 आई और एक आई -1। तो मैं क्या करता हूं, तो ध्यान देना पॉइंट कैसे निकालना है। इक्वेशन 1 में x बराबर 3 पुट करूंगा मैं, ठीक है। यहां तो y की वैल्यू आएगी, तो y बराबर x की जगह 3 का क्यूब -3 इंटू 3 का स्क्वायर -9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये कितना आ रहा है 27 -3 9 27, अरे 27 प्लस 7। तो ये तो कट रहा है सब। तो ये क्या आ रहा है, तो -20 आ रहा है ना y। तो पॉइंट, चलो पॉइंट सब साथ रखेंगे। फिर से इक्वेशन 1 में x बराबर -1 पुट कर देते हैं इसको इक्वेशन 1 में। तो क्या आएगा y बराबर -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस 7। तो ये सॉल्व करके y बराबर -1 -3 प्लस 9 प्लस 7। तो कितना आ गया ये 4 16, तो 12 आ गया। तो ये y बराबर कितना आ गया 12 आ गया। तो यहाँ पर को पॉइंट्स क्या हुई, तो जब ध्यान देना, तो पॉइंट्स क्या हुई, जब x की वैल्यू 3 थी तो y कितना आ गया, तो y आ गया -20। जब x की वैल्यू -1 था तो y कितना आ गया 12 आ गया। तो ये हमको पॉइंट फाइंड करनी थी। तो ध्यान देना क्या दिया था हमको, इक्वेशन दी थी हमको ये कंडीशन दी थी कि पैरेलल टू द x एक्सिस, हाँ x एक्सिस के समांतर। तो भाई ये कल फॉर्मूला लिखाया था ना, बस सिंपल सा है और हट के भी है पहले के क्वेश्चन से। चलो करो।